गुड इवनिंग, गुड इवनिंग, गुड इवनिंग। कैसे हो सब लोग? कैसी चल रही है आप सभी की पढ़ाई? आज हम क्या पढ़ने वाले हैं बच्चों? बहुत सारे लोग लाइव हो चुके हैं। आज हम बच्चों फिजिक्स देखने वाले हैं। फिजिक्स में यहाँ पे हेडिंग लिखिए, कौन सा टॉपिक है हमारा? मोशन अलोंग अ स्ट्रेट लाइन या फिर मोशन इन अ वन डायमेंशन, इसी के बारे में हम पढ़ने वाले हैं। तो आप और यहाँ पे खास रूप से मैंने ऐसे क्वेश्चन सेलेक्ट करे हैं जो आपके लिए जी के लिए भी इम्पोर्टेंट है, नीट के लिए भी इम्पोर्टेंट है, एंड इसमें सारे फंडामेंटल कॉन्सेप्ट आपको कवर करेंगे। आपको करना क्या है बच्चों? आपको बस ये करना है, यहाँ पे जितने क्वेश्चंस मैं करवा रहा हूँ दो क्वेश्चन साथ में आपको सोच के लाना है। बिल्कुल टेंशन नहीं लेना है कि ये क्वेश्चन मेरे से नहीं हुआ तो मेरा क्या होगा, ये मेरे से क्वेश्चंस नहीं हो रहे, नहीं समझ आ रहा, नहीं हो पा रहा। आप बिंदास कमेंट करते रहे। क्या मेरी वॉइस क्लियर आ रही है बच्चों? अच्छा, वॉइस की प्रॉब्लम है। एक मिनट रुक जाओ, रुक जाओ। वॉइस अब बच्चों बताओ, वॉइस की प्रॉब्लम सही हुई है? मेरी वॉइस कट रही है? क्या मेरी आवाज अब क्लियर आ रही है? वॉइस प्रॉब्लम? अब बताओ एक बार, क्या वॉइस क्लियर आ रही है बच्चों? अब एक बार बताओ, क्या मेरी वॉइस? ओके ओके, अब मुझे लग रहा है कि शायद वॉइस क्लियर हो गई है। अगर वॉइस क्लियर आ रही है, सही आ रही है, तो क्लियर वॉइस ऐसे लिख दो। हाँ ठीक है। अच्छा, सब लोगों ने अब कमेंट कर दिया कि अब वॉइस सही आ रही है। चलो अब अपन आगे स्टार्ट करते हैं। रेडी? सब लोग रेडी हो तो एक बार कमेंट में प्लीज कमेंट कर दो कि अब रेडी हैं हम। सारे बच्चे कमेंट बॉक्स में कमेंट कर दो कि अब रेडी है, पेन पेपर के साथ हम सब रेडी है। तो अपन सेशन आगे स्टार्ट करते हैं। बहुत बढ़िया, चलो क्लियर वॉइस लिख रहे हैं सभी लोग। अच्छा, अब आज फिजिक्स अपन स्टार्ट कर रहे हैं। फिजिक्स में बच्चों कौन सा टॉपिक है हमारा?
हमारा टॉपिक है दैट इज मोशन अलोंग अ स्ट्रेट लाइन। सो बेसिकली मोशन इन वन डायमेंशन या फिर जो मोशन अलोंग स्ट्रेट लाइन है उसी के बारे में अपन पढ़ने वाले हैं। एंड ओके ओके, चलो सब रेडी हो गए, बहुत बढ़िया, सबके कमेंट्स मैंने पढ़ लिए। अब अपन पढ़ाई पे स्टार्ट करते हैं। अब अगर आपके दिमाग में कोई डाउट है कि सर ये चैप्टर कब कवर होगा, ये चैप्टर कितना इंपॉर्टेंट है, किस तरीके से, तो शांति से मैं जितनी बातें बता रहा हूँ सारी बातें सुनते जाना। मैं आपको गारंटी दे रहा हूँ, अगर आपने ये आज का लाइव या फिर अब हम जितने भी लाइव कर रहे हैं वो आपने एंड तक हर एक लाइव में अगर आप कनेक्ट हुए बच्चों, तो गारंटी से आपके 99 परसेंटाइल फिजिक्स में पक्का आपका स्कोर होने वाला है। या फिर अगर नीट के कैंडिडेट हो तब भी आपके 180 में से सबसे अच्छे मार्क्स आएंगे। बेसिकली हम यहाँ पे कॉन्सेप्ट्स कवर कर रहे हैं। अगर कॉन्सेप्ट्स आपने सीख लिए बच्चों तो फिर तो कोई आपको रोक नहीं सकता। क्लियर है? चलो, अब जो भी आप कमेंट में चैट कर रहे हो वो मैं मेरी फोन में चेक कर रहा हूँ, तो हो सकता है कि कभी आगे पीछे कुछ हो जाए, तो आप धैर्य रखिएगा। मैं आपके सारे कमेंट, सारे क्वेश्चंस और सारे डाउट्स बिल्कुल क्लियर करने वाला। चलो रेडी, चलो आगे बढ़ते हैं। फर्स्ट है हमारा मोशन अलोंग अ स्ट्रेट लाइन। अच्छा, मैं कुछ बातें बता देता हूँ आप सभी लोगों को। हम बेसिकली आर्या एकेडमी ऑफलाइन हमारी एकेडमी है जो आंबावाड़ी अहमदाबाद में। अगर आप इनमें से किसी भी कोर्स में एनरोल करना चाह रहे हो तो आप बिल्कुल कांटेक्ट करिएगा, आपका और बेनिफिट होगा, आपको स्कॉलरशिप वगैरह भी जो है वो बिल्कुल मिल जाए। चल, ये थोड़ा इंट्रोडक्शन है, बेसिकली जितने भी लोग यहाँ पे पढ़ा रहे हैं उन्हीं के बारे में। मेरा भी एक छोटा सा इंट्रोडक्शन है। पिछले 10 साल से बच्चों में फिजिक्स पढ़ा रहा हूँ, जेई लेवल पे, नीट लेवल पे, दोनों कॉम्पिटेटिव लेवल पे। तो सारी चीजें कैसे पूछी जाती है, वो सारी चीजें, सारी ट्रिक्स, सारे शॉर्टकट्स मैं आपको दे दूंगा। 10 साल में मैंने जितना सीखा वो सारी चीजें आपको इतनी शॉर्ट ट्रिक में बताऊंगा बच्चों की, आपको मजा आ जाएगा कि इस तरीके से भी फिजिक्स करी जा सकती है, इस तरीके से भी क्वेश्चन जो है वो जल्दी जल्दी अपन कर सकते हैं। वो सारी ट्रिक्स एंड टेक्निक्स जो है वो मैं आपको बताऊंगा। ठीक है, चल, ये छोटा सा एक एनालिसिस है कि लास्ट 2025 में जेई में किस तरीके से कौन से चैप्टर से क्वेश्चन पूछे गए। अभी जो अपन पढ़ रहे हैं दैट इज द मोशन अलोंग अ स्ट्रेट लाइन। मोशन अलोंग स्ट्रेट लाइन में पिछले साल 10 क्वेश्चन पूछे गए थे। मतलब मॉर्निंग इवनिंग सारी शिफ्ट मिलाकर 10 क्वेश्चन ऑन एन एवरेज पूछे गए जनवरी एंड अप्रैल अटेम्प्ट के कुल मिलाकर। तो अपन ऐसी कोशिश करें कि अगर हमारी जेई की एग्जाम में अगर एक क्वेश्चन मोशन अलोंग स्ट्रेट लाइन का है तो अपना पक्का कन्वर्ट हो जाएगा। तो आज 1 घंटे के सेशन के बाद इतना कॉन्फिडेंस सब में आ जाना चाहिए कि अगर मोशन अलोंग स्ट्रेट लाइन से कोई भी क्वेश्चन पूछा जा रहा है तो वो हमसे पक्का कन्वर्ट होने वाला है। चलो रेडी हो सब लोग, शुरू करते हैं। चलो फर्स्ट क्वेश्चन, द डिस्प्लेसमेंट वर्सेस टाइम ग्राफ इज शोन इन फिगर बिलो। हमसे ऑप्शन दिए हुए, फर्स्ट ऑप्शन एवरेज वेलोसिटी ड्यूरिंग 0 to 3 सेकंड इज 10 मीटर पर सेकंड। अब बच्चों में ये डिसाइड करना है ग्राफ कौन सा दिया है डिस्प्लेसमेंट वर्सेस टाइम का। सबसे पहले मैं सारे कॉन्सेप्ट्स, हर एक कॉन्सेप्ट आपको बताऊंगा, बिल्कुल फिगर करने की जरूरत नहीं है। क्वेश्चन तो अपन 100% सॉल्व करेंगे, पर कॉन्सेप्ट अगर अपना सही है तो एक क्वेश्चन नहीं 1000 क्वेश्चन अपने से हो जाएंगे। क्या दिया है डिस्प्लेसमेंट वर्सेस टाइम, और हमसे पूछा है एवरेज वेलोसिटी। तो ये बताओ कि डिस्प्लेसमेंट वर्सेस टाइम का जो ग्राफ है उसका स्लोप हमें कौन सी क्वांटिटी देगा। द स्लोप ऑफ डिस्प्लेसमेंट वर्सेस टाइम ग्राफ, डिस्प्लेसमेंट वर्सेस टाइम ग्राफ का जो स्लोप होगा वो स्लोप हमें देता है बच्चों वेलोसिटी। क्या मेरी बात सबको समझ में आई है? द स्लोप ऑफ द डिस्प्लेसमेंट वर्सेस टाइम ग्राफ विल गिव अस द वेलोसिटी। फर्स्ट, द एवरेज वेलोसिटी ड्यूरिंग 0 to 3 सेकंड्स। एवरेज वेलोसिटी ड्यूरिंग 0 to 3 सेकंड, एवरेज वेलोसिटी मेरे बच्चों बताओ व्हाट इज द एवरेज वेलोसिटी। सबके आंसर्स आने चाहिए। एवरेज वेलोसिटी इज बेसिकली डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम। क्या होती है एवरेज वेलोसिटी? एवरेज वेलोसिटी इज बेसिकली डिस्प्लेसमेंट वर्सेस डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम। अब हमें क्या निकालनी है एवरेज वेलोसिटी बिटवीन 0 to 3 सेकंड्स।
बिटवीन 0 to 3 सेकेंड्स की अपन बात कर रहे हैं. सो फ्रॉम 0 to 3 सेकेंड. अब ध्यान से देखना, जब 0th सेकेंड पे तब हमारी पोजीशन या फिर डिस्प्लेसमेंट क्या है, 0. एंड जब अपन 3rd सेकेंड पे तब हमारी पोजीशन इज 5 मीटर. तो 0 से लेकर 3 में अपनी पोजीशन में कितना डिफरेंस हुआ, 5 मीटर. और टाइम कितना लगा, 3 सेकेंड. तो इस केस में एवरेज वेलोसिटी फ्रॉम 0 to 3, एवरेज वेलोसिटी होगी डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम. डिस्प्लेसमेंट इज 5 अपॉन टाइम 3. तो एवरेज वेलोसिटी होगी 5/3. अब यहाँ पे क्या दिया है, 10 मीटर पर सेकेंड. तो ये गलत है. आया समझ में? फर्स्ट ऑप्शन जो है वो इनकरेक्ट है. सेकंड ऑप्शन, द एवरेज वेलोसिटी ड्यूरिंग 3 to 5 इज 0. 3 से लेकर 5 सेकंड में क्या हो रहा है, देखो चल. अगर अपन बात करें तो 3 सेकंड, 3rd सेकंड में अपन यहाँ पे और 5th सेकंड में अपन यहाँ पे. तो 3rd पे बताओ मुझे मेरी पोजीशन कहाँ पे, 5 पे. एंड 5th में बताओ मेरी पोजीशन कहाँ पे. तो 5th में भी सर अपन 5 पे. तो इसका मतलब ये हुआ कि 3rd एंड 5th में हमारी डिस्प्लेसमेंट में या फिर हमारी पोजीशन में कोई चेंज नहीं हुआ. अगर कोई चेंज नहीं हुआ है तो बच्चों डिस्प्लेसमेंट नहीं कुछ हुआ. डिस्प्लेसमेंट अगर 0 है तो वेलोसिटी भी क्या होगी, 0. अगर डिस्प्लेसमेंट 0 है तो एवरेज वेलोसिटी क्या होगी, 0. तो ये जो ऑप्शन है वो करेक्ट है. तो बी ऑप्शन जो है वो आपका सही है. सी बताओ, इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी एट 2 सेकंड इज 5 मीटर पर सेकंड. ध्यान से देखना, इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी है. अभी तक अपन किसकी बात कर रहे थे, एवरेज वेलोसिटी की. अब क्या है, इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी. ध्यान से देखो यहाँ पे, इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी एट t इक्वल टू 2. t इक्वल टू 2 की अपन बात कर रहे हैं. t इक्वल टू 2 पे वेलोसिटी कैसे मिलेगी, तो अब हमें t इक्वल टू 2 पे अगर वेलोसिटी निकालनी है तो हमें क्या करना पड़ेगा, स्लोप के बारे में बात करनी पड़ेगी. अब स्लोप कैसे मिलेगा सर, स्लोप ये रहा, स्लोप ये रहा. स्लोप कैसे मिलता है, स्लोप मिलता है चेंज इन y अपॉन चेंज इन x. और डिस्प्लेसमेंट वर्सेस टाइम का स्लोप हमें क्या मिलेगा, वेलोसिटी. अब बताओ चेंज इन y, y में चेंज कितना हुआ, -5 से लेकर +5 मतलब 10. और x में चेंज कितना हुआ, 1 से लेकर 3 तक मतलब 2. तो इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी इस पूरे इंटरवल में कितनी है, 5 मीटर पर सेकेंड. अच्छा यहाँ पे तो सर यही दिया है. तो सी ऑप्शन क्या है बच्चों, सी इज द करेक्ट ऑप्शन. तो बी भी सही है, सी भी सही है. अब देखते हैं एक बार ऑप्शंस जो हमें दिए हुए उसमें क्या दिया हुआ है. इसमें दिया है ए करेक्ट है, तो ए तो इनकरेक्ट है, तो ये तो नहीं हो सकता. फिर इसमें दिया है बी सी डी, अच्छा बी और सी तो सही है. फिर इसमें दिया है बी सी और ई, और इसमें दिया है बी डी ई. तो ये भी नहीं हो सकता क्योंकि सी तो करेक्ट. अगर सी करेक्ट है और ए इनकरेक्ट है तो ये दोनों ऑप्शन एलिमिनेट हो गए. अब इनमें से चेक करो, या तो डी को चेक करो या तो ई को चेक करो. दोनों को चेक करने की जरूरत नहीं है. अब मैं चेक कर रहा हूं डी को. देखो यहाँ पे डी में दिया है एवरेज वेलोसिटी ड्यूरिंग 5 to 7 and instantaneous at 6.5 are equal. देखो यहाँ पे बच्चों जो भी कमेंट में आप कमेंट कर रहे हो, यहाँ पे आप सभी को पढ़ाई करनी है. अब मेरा ध्यान जो है कमेंट में कम रहेगा, ये बोर्ड पे ज्यादा रहेगा. तो आप सभी का ध्यान भी यहाँ पे जो चीजें पढ़ा रहा हूँ उसी में होना चाहिए. मैं आपको गारंटी दे रहा हूँ अगर 1 घंटा आपने अच्छे से पढ़ लिया तो सबको बेनिफिट मिलने वाला है. कमेंट में अगर जो पढ़ाई कर रहे हो उसी से रिलेटेड कमेंट करना. अब देखो मैंने ये बताया कि डी और ई को अपन को कंपेयर करना है. अब देखो अगर डी में मुझे दो चीजें निकालनी है, इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी एट 6.5 एंड एवरेज वेलोसिटी. अब उससे अच्छा है मैं ई को चेक करूं कि ई में क्या दिया. ई में दिया है द एवरेज वेलोसिटी फ्रॉम 0 to 9 इज 0. 0 to 9 सेकंड में एवरेज वेलोसिटी कितनी है. अब अपन देखते हैं एवरेज वेलोसिटी 0 और ये 9. अब 0 और 9 में पोजीशन में कोई चेंज ही नहीं हुआ. पोजीशन में चेंज नहीं हुआ इसका मतलब है डिस्प्लेसमेंट 0. अगर डिस्प्लेसमेंट 0 देन एवरेज वेलोसिटी 0.
तो मुझे करेक्ट ऑप्शन मिल गए। मैं क्यों ई को चेक करूं, सॉरी बी को चेक करने की जरूरत ही नहीं है, क्योंकि बी सी एंड ई जो है वो ऑलरेडी करेक्ट। तो करेक्ट ऑप्शंस आर बी सी एंड डी। क्लियर है सबको? चलो नेक्स्ट क्वेश्चन आगे बढ़ते। अगर कहीं पे भी आपको डाउट है तो प्लीज कमेंट करके बताएं। धीरे धीरे अपन अच्छे ही क्वेश्चंस भी करते जाएंगे आगे। चलो नेक्स्ट, a particle is moving along the x-axis and has its displacement varying with time t according to this equation। हमें एक इक्वेशन दी है पार्टिकल की जो टाइम के साथ उसकी पोजीशन चेंज हो रही है। यहाँ पे क्या दिया है, ध्यान से देखो, C naught and C are constant and appropriate dimension, then which of the following statements are correct। हमें x की इक्वेशन दी है और ऑप्शन से एक बार चेक करते हैं ऑप्शंस में क्या दिया है। अच्छा, इसमें तो एक्सीलरेशन की बात है, इसमें भी एक्सीलरेशन की बात है, इसमें वेलोसिटी की बात है, इसमें एक्सीलरेशन की बात है। तो कुल मिला के हमें वेलोसिटी एंड एक्सीलरेशन के बारे में कोई ना कोई कंक्लूजन निकालना है। तो अपन सबसे पहले x की बात करते हैं। x क्या है हमारा, देखो x इज c naught into t square minus 2 plus c into this is a minus b whole square, that is t square minus 4t plus 4। अब बताओ मुझे अगर वेलोसिटी चाहिए तो क्या करना पड़ेगा, डिफरेंशिएशन विथ रिस्पेक्ट टू टाइम। तो इसका डिफरेंशिएशन बताओ, dx अपॉन dt, इसका डिफरेंशिएशन क्या होगा, c नॉट इंटू टी स्क्वायर, डिफरेंशिएशन होगा c नॉट एज इट इज t स्क्वायर का 2t, c नॉट मल्टीप्लाई होगा 2c नॉट, 2c नॉट का डिफरेंशिएशन होगा 0, तो 2c नॉट का डिफरेंशिएशन 0 प्लस c एज इट इज टी स्क्वायर का 2t माइनस 4t का 4 और प्लस 4 कांस्टेंट है, उसका डिफरेंशिएशन बेटा 0 होगा। कांस्टेंट का डिफरेंशिएशन क्या होता है, 0। चलो अब इसे सॉल्व करता है तो ये आपको मिल गया, वेलोसिटी इज 2t c नॉट प्लस 2ct माइनस 4c, दिस इज अवर वेलोसिटी। अच्छा, एक ऑप्शन तो वेलोसिटी का भी था, क्या था, इनिशियल वेलोसिटी ऑफ पार्टिकल इज 4c। अब बच्चों ये बताओ इनिशियल वेलोसिटी का मतलब क्या हुआ। सर ये तो आसान है, इनिशियल वेलोसिटी का मतलब है t इक्वल टू 0 पे, t इक्वल टू 0 पे वेलोसिटी, t इक्वल टू 0 पुट कर दो तो ये टर्म कैंसल, ये टर्म भी कैंसल, तो वेलोसिटी क्या हुई, माइनस 4c। अब यहाँ पे क्या दिया, इनिशियल वेलोसिटी प्लस 4c, दिस इज इनकरेक्ट। अब हमें कंपलसरी क्या करना पड़ेगा, अब हमें कंपलसरी एक्सीलरेशन निकालना पड़ेगा। कोई प्रॉब्लम नहीं है, एक्सीलरेशन निकालता है। वेलोसिटी है आपकी 2t c नॉट प्लस 2ct माइनस 4c। अब अपन एक्सीलरेशन करते हैं। एक्सीलरेशन के लिए वेलोसिटी का एक बार डिफरेंशिएशन करना जरूरी है। 2t c नॉट, इसका डिफरेंशिएशन क्या होगा, 2c नॉट, 2ct का डिफरेंशिएशन होगा 2c, 4c का डिफरेंशिएशन 0। फिर से रिपीट कर रहा हूं, कांस्टेंट का डिफरेंशिएशन ध्यान रखना क्या होता है, 0 और अपन हीरो। चलो आगे बढ़ते हैं, तो ये होगा 2 कॉमन c नॉट प्लस c, तो एक्सीलरेशन इज 2 इंटू c नॉट प्लस c। आई थिंक ऑप्शन डी इज द करेक्ट वन, डी ऑप्शन जो है वो करेक्ट है हमारा। चलो आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, अच्छा क्वेश्चन है, बहुत ही बढ़िया क्वेश्चन है, अच्छा क्वेश्चन है, इसमें आपके कॉन्सेप्ट जरूर क्लियर होने वाले। क्या दिया है देखो, a helicopter is flying horizontally with a speed of 360 km per hour at an altitude of 2 km। तो बच्चों एक बात ध्यान रखना, फिजिक्स में एक छोटा सा डायग्राम बनाने की हैबिट करना, जिसकी वजह से क्लियर चीजें अपने आप आपको दिखने लगेगी। क्या दिया है, हेलीकॉप्टर इज फ्लाइंग विथ a speed of 360 किलोमीटर पर आवर एट एन एल्टीट्यूड ऑफ 2 किलोमीटर। तो जो एक हेलीकॉप्टर है वो कितनी हाइट पे है, 2 किलोमीटर की हाइट पे, और इसकी वेलोसिटी कितनी दी है, 360 किलोमीटर पर आवर। तो अपन इसको कन्वर्ट करेंगे मीटर पर सेकंड में, कैसे करेंगे बताओ तो। किलोमीटर पर आवर से अगर अपने को मीटर पर सेकंड में जाना है तो मल्टीप्लाई करेंगे 5 डिवाइड बाई 80,
18 2 36, ये हो गया 100 मीटर पर सेकेंड. सो दिस एरोप्लेन इज मूविंग विथ 100 मीटर पर सेकेंड at a height of 2 kilometer. The object hits the ground at point O. यहाँ पे ये हिट कर रहा है आफ्टर 20 सेकेंड्स. टाइम कितना लगा है? 20 सेकेंड्स. तो हमें क्या निकालना है? डिस्प्लेसमेंट ऑफ O फ्रॉम द पोजीशन हेलीकॉप्टर वेयर द ऑब्जेक्ट वाज रिलीज. आपको ये डिस्प्लेसमेंट निकालना है, ये वाला. ये कैसे मिलेगा? ये हाइट कितनी है? 2 किलोमीटर. अगर मैं ये रेंज निकाल दूं, अगर मैं ये रेंज निकाल दूं तो फिर ये हाइपोटेनियस हो जाएगा. अब रेंज कैसे निकालते हैं? आसान है. रेंज होती है x की वेलोसिटी इनटू टाइम. x की वेलोसिटी है आपकी 100, टाइम होता है रूट 2h अपॉन g. 0 से 0 कैंसिल. 400 का स्क्वायर रूट 20 इंटू 100, तो ये हो गया 2 इंटू 10 पावर 3 मतलब 2000. तो ये भी कितना मिला? 2 किलोमीटर. 2000 मीटर का मतलब है 2 किलोमीटर. ये 2 किलोमीटर, ये भी 2 किलोमीटर, तो ये कितना हुआ? 2√2. तो ये आपको डिस्प्लेसमेंट कितना मिल गया? 2√2. आंसर इज ऑप्शन डी. चलो खत्म, टाटा बाय बाय. नेक्स्ट क्वेश्चन पे आगे बढ़ते हैं. चलो नेक्स्ट क्वेश्चन. अच्छा, यहाँ पे हल्के फुल्के सॉल्यूशंस भी दिए है. अगर किसी को ये सॉल्यूशंस अगर देखने हो तो आप देख सकते हो. मैं हालांकि सारे सॉल्यूशंस कर ही रहा हूँ. अगर किसी में कैलकुलेशन लंबी होगी तो अपन इसका भी हिंट ले लेंगे. ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं. Which of the following curve possibly represents the one-dimensional motion of a particle? ये आप खुद को सबको सोचना है. पहले तो चारों ग्राफ को एनालाइज करो, कौन कौन से कैसे ग्राफ है. यहाँ पे हमें दिया है कि which of the following curve represents the one-dimensional motion. First is the velocity versus displacement. ग्राफ ऐसे कुछ दिया है. तो ये इसी डिस्प्लेसमेंट पे वेलोसिटी पॉजिटिव भी है, वेलोसिटी नेगेटिव भी है. क्या ये वन डायमेंशनल मोशन में पॉसिबल है? बिल्कुल पॉसिबल है. कैसे पॉसिबल है सर? देखो, जैसे हमने यहाँ से शुरुआत करी x इक्वल टू 0 पे अपन आगे बढ़ रहे हैं. जब आगे बढ़ गए यहाँ पे मान लो x इक्वल टू 10 मीटर पर आए, तब वेलोसिटी है 10 मीटर पर सेकेंड. जब रिटर्न जा रहा है तब इसी पोजीशन पे फिर से वेलोसिटी है 10 मीटर पर सेकेंड. तो x इक्वल टू 10 में पॉजिटिव वेलोसिटी भी है, नेगेटिव भी है. तो ये भी तो यही कह रहा है कि इस डिस्प्लेसमेंट में पॉजिटिव वेलोसिटी भी है, नेगेटिव भी है. तो ये सही है. यहाँ पे लिखा हुआ है ऑप्शन बी, पर ये ऑप्शन जो है वो सही है. नेक्स्ट इज टोटल डिस्टेंस वर्सेस टाइम. तो हमें ये पढ़ा हुआ है, हमें ये पता है कि डिस्टेंस जो है वो ऑलवेज इंक्रीज होता है, डिस्टेंस कभी डिक्रीज नहीं होता एंड नेगेटिव भी नहीं होता. तो यहाँ पे दोनों कंडीशन फुलफिल हो रही है. डिस्टेंस इंक्रीज भी हो रहा है और कभी नेगेटिव भी नहीं है. तो ये भी करेक्ट ग्राफ है. दोनों ग्राफ करेक्ट है. नेक्स्ट, फेज वर्सेस टाइम. अच्छा, ये फेज अब क्या आ गया सर? अभी तक तो फेज की कुछ बात नहीं हुई थी. आप सभी लोगों ने सिंपल हार्मोनिक मोशन पढ़ा हुआ है. सिंपल हार्मोनिक मोशन क्या 1D मोशन अलोंग अ स्ट्रेट लाइन कह सकते हैं? बिल्कुल कह सकते हैं. जो ये सिंपल हार्मोनिक मोशन हमने पढ़ी है उसमें अपन ने फेज की बात करी. अब ये ग्राफ क्या कहना चाह रहा है कि इनिशियल फेज t इक्वल टू 0 पे फेज जो है वो है नेगेटिव. जैसे जैसे टाइम इंक्रीज होगा वैसे वैसे फेज इंक्रीज होगा. तो ये बिल्कुल सिंपल हार्मोनिक मोशन में ये चीज पॉसिबल है. जो भी आपका इनिशियल फेज होता है वो टाइम के साथ धीरे 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 ऑलवेज इंक्रीज होगा. तो ये भी करेक्ट है. लास्ट वाला, वेलोसिटी वर्सेस टाइम. तो ये ग्राफ क्या कहना चाह रहा है? ध्यान से देखना बच्चों, ध्यान से अगर देखोगे तो पता चलेगा. इस टाइम पर आपकी वेलोसिटी पॉजिटिव भी है, नेगेटिव भी है. एक ही टाइम पे दो वेलोसिटी, ये तो नहीं हो सकता. एक इंस्टेंट पर एक ही पार्टिकल की दो अलग अलग वेलोसिटी कभी पॉसिबल नहीं हो सकती. तो ये गलत. तो सही हो गए ए बी डी. आई थिंक ऑप्शन ए इज द करेक्ट वन. चलो आगे बढ़ते हैं. नेक्स्ट क्वेश्चन. The sportsman runs around a circular track of radius r such that it traverses a path A to B, A to B, A B A B. The distance traveled and displacement. अरे बहुत ही सिंपल, बहुत ही सिंपल.
आंख, बस ऐसे क्वेश्चन जब एग्जाम में दिख जाए ना तब मुंह में पानी आ जाना चाहिए कि अरे यार ये तो मजा आ गया, ये तो पक्का होने वाला है। क्या पूछा है? डिस्टेंस एंड डिस्प्लेसमेंट ही तो पूछा है, और क्या पूछ लिया इन्होंने। चलो क्या दिया है? ए से बी, बी से ए एंड ए से बी। तो हमें सबसे पहले निकालना है डिस्टेंस। तो डिस्टेंस का मतलब है टोटल पाथ कवर्ड। कितना पाथ कवर करा? एक सर्कल कंप्लीट करा, मतलब सर हमने पाथ कवर करा 2 पाई आर। एंड देन वन सेमी सर्कल, सेमी सर्कल का मतलब होता है पाई आर। टोटल डिस्टेंस कवर्ड इज 3 पाई आर। एंड नेक्स्ट इज डिस्प्लेसमेंट। डिस्प्लेसमेंट इज द शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बिटवीन इनिशियल पॉइंट एंड फाइनल पॉइंट। इनिशियल पॉइंट क्या है हमारा? देखो तो बच्चों, इनिशियल पॉइंट है पॉइंट ए, फाइनल पॉइंट है पॉइंट बी। इनके बीच का मिनिमम डिस्टेंस दैट इज डायमीटर बिटवीन, डायमीटर ऑफ दिस सर्कल। डायमीटर का मतलब होता है 2r। 2r हो गया तो आंसर होना चाहिए 3 पाई आर एंड 2r। 3 पाई आर एंड 2r, आई थिंक ऑप्शन डी। अगर बच्चों आपको कोई भी डाउट है तो आप बिंदास पूछ लेना, मैं आपके सारे कमेंट्स पढ़ रहा हूं, है ना। चलो आगे बढ़ते, नेक्स्ट क्या दिया? अ पर्सन इज ट्रैवलिंग, a person is traveling on a straight line, moves with a uniform velocity v1 for distance x, with a uniform velocity v2 for distance 3x by 2. Average velocity is 50 by 7 meter per second. If v1 is 5 meter per second, then we have to find the velocity v2. देखने में तो यार ये लंबा क्वेश्चन दिख रहा है, कैसे सॉल्व कर? चलो सब मिलके सॉल्व करते हैं। सबसे पहले क्या दिया है? पार्टिकल इज मूविंग विथ वेलोसिटी v1 फॉर डिस्टेंस x। x डिस्टेंस जो कवर करा वो कितनी वेलोसिटी से कवर करा? v1 वेलोसिटी से। नेक्स्ट v2 वेलोसिटी फॉर 3x by 2 डिस्टेंस। डिस्टेंस इज 3x by 2, वेलोसिटी इज v2। v1 a की वैल्यू है 5 मीटर पर सेकेंड। वी हैव टू फाइंड वैल्यू फॉर v2। v2 की वैल्यू क्या होगी ये हमें बतानी है। चलो क्या करते हैं अपन, देखो सबसे पहले एवरेज वेलोसिटी होती है आपकी डिस्टेंस या फिर डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम। यहां पे डिस्टेंस एंड डिस्प्लेसमेंट सेम है इसलिए कोई फर्क नहीं पड़ता। यहां पे इस इंटरवल में आपने डिस्टेंस कवर करा है x, इस इंटरवल में आपने डिस्टेंस कवर करा है 3x by 2। टाइम की बात करें, इस इंटरवल का टाइम मैंने मान लिया t1, इस इंटरवल का टाइम मान लिया t2। ध्यान देना यहाँ पे वेलोसिटी होती है डिस्टेंस डिवाइड बाय टाइम, टाइम हो गया आपका डिस्टेंस डिवाइड बाय वेलोसिटी। तो फर्स्ट t1 टाइम इज डिस्टेंस डिवाइड बाय वेलोसिटी। यहाँ की बात करते हैं v2। v2 होता है डिस्टेंस आपका 3x by 2, टाइम हो गया t2। t2 को क्या लिखेंगे मेरे बच्चों? 3x अपॉन 2v2, 3x अपॉन 2v2। x x x x कैंसिल, क्या बचा? 1 प्लस 3 बाई 2 अपॉन 1 अपॉन v1 प्लस 3 बाई 2v2। और ये आपकी एवरेज वेलोसिटी दैट इज 5 मीटर पर सेकेंड। अब यहां से सॉल्व करने पर आपको v2 की वैल्यू मिल जाएगी। बस इस इक्वेशन को आपको सॉल्व करना है। मैं यहाँ पे आपको कैलकुलेशन, सारी कैलकुलेशन यहीं पे है। v2 की वैल्यू जो होगी वो क्या मिलेगी? 10 मीटर पर सेकेंड। चलो नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। बहुत बढ़िया, यहाँ पे कमेंट्स में अमीन मंसूरी ऑप्शन डी। हाँ तो देख लेते हैं क्या दिया है। अच्छा, इसमें आपको भी बच्चों साथ में क्वेश्चन सॉल्व करने एंड बताते जाना है कि आपके आंसर किस तरीके से आ रहे हैं। अमीन मंसूरी बेटा बहुत बढ़िया कर रहे हो, बस ऐसे ही सॉल्व करते रहना, है ना। चलो नेक्स्ट। अच्छा, फिर से एक खतरनाक क्वेश्चन। क्वेश्चन में कैलकुलेशन है ही नहीं पर सोचने वाला क्वेश्चन है। क्या दिया है देखो, टू कार स्पीड क्यू आर मूविंग ऑन द रोड इन द सेम डायरेक्शन। देखो अब मैं क्या कर रहा हूँ,
मैंने बस एक लाइन पढ़ी है, अब एक लाइन का एक मैं छोटी सी फिगर बनाने की कोशिश कर रहा हूँ। कार P एंड कार Q, they are moving on a road in the same direction. Acceleration of car P increases linearly with time, whereas Q moves with a constant acceleration. तो जो पार्टिकल P है, कार P है, उसका एक्सिलरेशन लीनियरली इंक्रीज हो रहा है विथ टाइम, एंड जो Q पार्टिकल है उसका एक्सिलरेशन जो है वो है कांस्टेंट। क्या बताया मैंने, जो पार्टिकल P है उसका एक्सिलरेशन धीरे 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 इंक्रीज हो रहा है। अच्छा, एक्सिलरेशन इंक्रीज होने का मतलब क्या हुआ, जो वेलोसिटी है वो टाइम के साथ इंक्रीज होने का रेट, वेलोसिटी का टाइम के साथ इंक्रीज होने का रेट जो है वो बढ़ रहा है। फिर से बताओ सर, ये तो नहीं समझ आ रहा, आप क्या बताना चाह रहे हैं? मैं ये बताना चाह रहा हूं कि एक्सिलरेशन टाइम के साथ बढ़ रहा है। एक्सिलरेशन क्या होता है, चेंज इन वेलोसिटी अपॉन टाइम, मतलब टाइम के साथ वेलोसिटी का बढ़ने का रेट जो है वो ज्यादा होता है। ठीक, तो यहां पे ये दिया, एंड क्यू जो है वो कांस्टेंट एक्सिलरेशन। कांस्टेंट एक्सिलरेशन का मतलब है टाइम के साथ वेलोसिटी में जो इंक्रीमेंट हो रहा है वो कांस्टेंट है, मतलब ये सेम तरीके से सेम कांस्टेंट वेलोसिटी बढ़ रही है। ठीक, इन बोथ कार क्रॉसेस ईच अदर एट t इक्वल टू 0। t इक्वल टू 0 पे ये दोनों क्रॉस कर रहे हैं, मतलब कार P एंड कार Q t इक्वल टू 0 पे शुरुआत कर रहे हैं साथ में। फॉर द फर्स्ट टाइम मैक्सिमम पॉसिबल नंबर ऑफ क्रॉसिंग इंक्लूडिंग द t इक्वल टू 0। अब इन्होंने ये पूछा है कि t इक्वल टू 0 को भी अगर मैं इंक्लूड करूं तो ये कितनी बार क्रॉस होने वाला है। अब देखो ध्यान से, p का एक्सीलरेशन जो है वो टाइम के साथ बढ़ रहा है, मतलब धीरे 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 p की वेलोसिटी तो बढ़ेगी पर वेलोसिटी का बढ़ने का रेट भी ज्यादा होगा। एंड q में क्या हो रहा है, q की वेलोसिटी भी टाइम के साथ बढ़ेगी, बट q की जो वेलोसिटी बढ़ने का रेट है वो कांस्टेंट है। इसका मतलब है, मान लो अगर q का एक्सीलरेशन है 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, तो ये ऑलवेज एक सेकेंड में 10 मीटर पर सेकेंड से इसकी वेलोसिटी बढ़ेगी, एंड p का एक्सीलरेशन बढ़ता जा रहा है। तो अब आप समझने के लिए ये मान लो इनिशियली p की वेलोसिटी जो है वो ज्यादा है, q की वेलोसिटी कम है। तो इनिशियली p की वेलोसिटी ज्यादा है तो p आगे बढ़ जाएगा, q पीछे रह जाएगा, पर q का एक्सीलरेशन इनिशियली कांस्टेंट, मतलब हर बार कांस्टेंट है, तो p यहाँ पे होगा, q यहाँ पे होगा, क्योंकि इसका टाइम के साथ एक्सीलरेशन धीरे धीरे बढ़ रहा है, इसका पहले से कांस्टेंट है, तो ये धीरे धीरे आगे बढ़ रहा होगा और ये तेज आगे बढ़ जाएगा। फिर क्या होगा, जैसे टाइम जाता जाएगा जाता जाएगा जाता जाएगा, वैसे वैसे इसका एक्सीलरेशन भी बढ़ेगा। एक्सीलरेशन बढ़ेगा मतलब इसकी वेलोसिटी का चेंज होने का रेट बढ़ जाएगा। तो मान लो Q यहाँ पे था, P पीछे था, पर ये Q फिर से आगे बढ़ जाएगा। अब ये एक बार आगे बढ़ गया, फिर ये कभी इसको पकड़ नहीं पाएगा। तो कितनी बार क्रॉस हो गए, एक ये इनिशियली, फिर ये Q ने इसे क्रॉस करा, फिर P ने इसे क्रॉस करा, तो ये 3 बार क्रॉस होने वाले हैं। ये टेक्निकली दिमाग में हमें ये लगता है कि 2 बार ही क्रॉस होने चाहिए, पर ये रियलिटी में कितनी बार क्रॉस होंगे, 3 बार। और इसकी खास बात क्या है कि ये इंटीजर टाइप, अगर इंटीजर टाइप है और अपने को लगा नहीं 2 बार ही होने चाहिए और अपन 100% श्योर है और वही टिक करके आ गए और पता चला कि ये तो 3 बार है, तो जहां पे +4 होने चाहिए वहां पे -1 हो जाएगा, है ना। चलो ध्यान रखना इस बात का। आगे बढ़ते, नेक्स्ट फिर से न्यूमेरिक वैल्यू टाइप है, इसमें ऑप्शंस नहीं है हमारे पास, अपने को डायरेक्ट आंसर बताना। बहुत बच्चों ने, अच्छा काव्य वाघेला ने 3 ऑप्शन बताया था, ये जो है बेला बेला लाड उसने भी 3 ऑप्शन बताया था, बहुत बढ़िया बेटा। बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया, जितने भी बच्चों क्वेश्चंस के साथ साथ आंसर कर रहे हो बहुत बेनिफिट होगा, सभी बच्चों को अच्छा बेनिफिट होने वाला है। चलो आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट हमें दिया है, मैक्सिमम स्पीड ऑफ अ बोट इन अ स्टिल वाटर इज 27 किलोमीटर पर आवर। बोट की जो मैक्सिमम स्पीड है दैट इज 27,
नाउ बोट इज मूविंग डाउन स्ट्रीम। पहले तो सर ये बताओ ये डाउन स्ट्रीम का मतलब क्या होता है? डाउन स्ट्रीम का मतलब होता है रिवर जिस डायरेक्शन में फ्लो हो रही है उसी डायरेक्शन में बोट मूव कर रही है। अगर रिवर आगे की डायरेक्शन में है तो बोट की वेलोसिटी भी उसी डायरेक्शन में है, तो ये हेल्प करेगी बोट को आगे जाने में, रिवर हेल्प करेगी, इसलिए इसे कहते हैं डाउन स्ट्रीम। 9 किलोमीटर पर आवर, तो रिवर कितने से फ्लो हो रही है? 9 से। बोट कितने से जा रही है? 27 से। तो ये अगर डाउन द स्ट्रीम में, इसका मतलब है रिवर जो है वो बोट को हेल्प कर रही है, तो नेट वेलोसिटी होगी 27 प्लस 9 दैट इज 36 किलोमीटर पर आवर। इसको अपन कन्वर्ट करेंगे मीटर पर सेकेंड में, दैट इज 10 मीटर पर सेकेंड। तो वेलोसिटी कितनी हो गई? 10 मीटर पर सेकेंड। A man in a boat throws a ball vertically upward with a speed of 10 meter per second. Range of the ball as observed by observer at a rest on a river bank. अब ये जो बोट जा रही है, इसी बोट में से एक इंसान ने बॉल को वर्टिकली अपवर्ड डायरेक्शन में थ्रो करा, तो हमें क्या निकालना है? इसकी रेंज क्या होगी? रेंज का मतलब क्या है? डिस्टेंस कवर्ड इन एक्स डायरेक्शन, इसी यही होता है हमारा रेंज। तो हमें रेंज निकालनी है। रेंज कैसे निकाले? देखो, हमारे पास एक्स डायरेक्शन की वेलोसिटी है दैट इज 10 मीटर पर सेकेंड, क्योंकि रिवर एंड बोट डाउन स्ट्रीम है, तो नेट वेलोसिटी इन एक्स डायरेक्शन कितनी है? 10 मीटर पर सेकेंड। एंड अब अगर जो रेंज होती है उसकी इक्वेशन अपन ऐसे लिखते हैं 2 इंटू यू एक्स इंटू यू आई अपॉन जी। ये आपने इक्वेशन सबने पढ़ी होगी। जो प्रोजेक्टाइल मोशन में रेंज होती है वो होती है 2 इंटू एक्स की वेलोसिटी इंटू वाई की वेलोसिटी इंटू जी। एक्स की वेलोसिटी क्या होगी? वेलोसिटी इन एक्स डायरेक्शन दैट इज 10। हमने जो थ्रो करा इन अपवर्ड डायरेक्शन विथ वेलोसिटी 10, तो वाई की वेलोसिटी भी क्या है? 10। जी की वैल्यू है 10। 10 से 10 कैंसिल, सो आंसर इज 20 मीटर। So range in x direction is 20 मीटर। मैंने बहुत ही सिंपल सी इक्वेशन 2ux ui by g को यूज करा है। अगर बच्चों किसी को कहीं पे डाउट है कि कोई पूछ रहा है पार्थ पंड्या कि सर ये जेई के क्वेश्चन है, हाँ बेटा ये बिल्कुल सारे क्वेश्चन जो है वो जेई से रिलेटेड है, पर ये इसका मतलब ये नहीं है कि सिर्फ जेई के लिए इंपॉर्टेंट है। इसमें से हमें कॉन्सेप्ट जो है वो पकड़ने हैं कि कितने कॉन्सेप्ट किस तरीके से इंपॉर्टेंट है, वो हमारे लिए जरूरी। ठीक, चल आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट फिर से एक ग्राफिकल क्वेश्चन है। तो वेलोसिटी टाइम ग्राफ ऑफ एन ऑब्जेक्ट मूविंग अलोंग अ स्ट्रेट लाइन इज शोन इन फिगर। हमें यहाँ पे वेलोसिटी वर्सेस टाइम का ग्राफ दिया है। व्हाट इज द डिस्टेंस कवर्ड बाय ऑब्जेक्ट बिटवीन 0 टू 4 सेकेंड। 0 से लेकर 4 सेकेंड के बीच में हमें क्या निकालना है? डिस्टेंस कवर्ड बाय पार्टिकल बिटवीन 0 टू 4। अब देखो यहाँ पे बिटवीन 0 टू 4 की बात है। कौन सा ग्राफ है? वेलोसिटी वर्सेस टाइम। इंपॉर्टेंट पॉइंट नोट कर लेना सब। एरिया अंडर वेलोसिटी वर्सेस टाइम ग्राफ क्या देगा अपन को? डिस्टेंस कवर्ड या फिर डिस्प्लेसमेंट। हमें क्या पूछा है? 0 से 4 के बीच में कितना डिस्टेंस कवर होगा। तो क्या आप ये एरिया अंडर कर्व निकाल सकते हो? कैसे निकालोगे? ये एक हो गया आपका ट्राइंगल, ये एक हो गया आपका रेक्टेंगल। ट्राइंगल एंड रेक्टेंगल के एरिया को निकाल लो, उन्हें सॉल्व कर लो। यहाँ पे सॉल्व करा हुआ एरिया, ये ट्रेपीजियम से भी आप कर सकते हो, जैसे भी करना चाहो। एरिया अंडर कर्व निकाल लो, एरिया अंडर कर्व मिल जाएगा, तो वही है आपका डिस्टेंस। चल आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट, मोशन ऑफ एन एरोप्लेन रिप्रेजेंटेड बाय वेलोसिटी टाइम ग्राफ as shown below. The distance covered by aeroplane in first 30.5 second, 30.5 सेकेंड की अपन बात कर रहे हैं। 30.5 मतलब यहीं पे कहीं पे, यहां तक की अपन बात कर रहे हैं। 30.5 में हमने कितना डिस्टेंस कवर करा? अरे जो पुराना क्वेश्चन था वही तो रिपीट हुआ है मेरे दोस्तों। क्या हुआ है?
velocity versus time graph, area under curve will give us distance or displacement. इस केस में डिस्टेंस या डिस्प्लेसमेंट सेम है, तो आपको क्या निकालना है, एरिया अंडर कर्व, कहां से कहां तक, 0 से लेकर 30.5। आप एरिया अंडर कर्व निकाल लोगे, आंसर मिल जाएगा। ये सारे क्वेश्चन जो है वो बिल्कुल आसान है, बस आपको एरिया अंडर कर्व निकालना आना चाहिए। 10th क्लास के क्वेश्चंस है, तो मैथ्स में आप एरिया अंडर कर्व, ट्राइंगल, ट्रेपीजियम, रेक्टेंगल, स्क्वायर वगैरह के निकालते हो, ये वही है। चल आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, ये क्वेश्चन हमें दिया है, टू कार्स आर ट्रैवलिंग टुवर्ड्स ईच अदर एट स्पीड ऑफ 20 मीटर पर सेकेंड। अच्छा, दो कार जो है वो कितनी स्पीड से आ रही है, 20 मीटर पर सेकेंड से अपोजिट डायरेक्शन में आ रही है। When the cars are 300 मीटर apart, दोनों कार के बीच का डिस्टेंस 300 मीटर है। Both drivers applies the brake and cars retard at a rate of 2 मीटर पर सेकेंड। जब अपन ब्रेक्स अप्लाई करते हैं तो कार की वेलोसिटी धीरे 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 डिक्रीज होती जा रही है। The distance between them when they come to rest, जब ये रेस्ट पे आ गए तब उनके बीच का डिस्टेंस कितना होगा, ये हमें निकालना है। अब देखो ये रिलेटिव कॉन्सेप्ट है, जब दोनों चीजें एक साथ मूव कर रही हो तब अपन कोशिश करते हैं कि रिलेटिव वेलोसिटी से इसे सॉल्व करें। कैसे सॉल्व करेंगे, देखो इक्वेशन इज v स्क्वायर माइनस u स्क्वायर इक्वल टू 2as। फाइनली दोनों की वेलोसिटी जो है वो है 0। इनिशियली दोनों जो है वो 20 मीटर पर सेकेंड से अपोजिट डायरेक्शन में आ रहे हैं, तो बताओ रिलेटिव वेलोसिटी। तो बिल्कुल रिलेटिव वेलोसिटी तो सर 20 प्लस 20 40 स्क्वायर, सही बात है। 2 इंटू एक्सेलरेशन, एक्सेलरेशन या फिर यहाँ पर रिटार्डेशन है, दोनों का रिटार्डेशन कितना है, 2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। अब ये दोनों अपोजिट डायरेक्शन में है तो फिर से ये ऐड हो जाएंगे, कितना हो गया, -4 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर इंटू डिस्प्लेसमेंट। सर ये एक्सीलरेशन या फिर रिटार्डेशन -4 कैसे हो गया, तो बच्चों रिटार्डेशन जैसे वेलोसिटी ऑपोजिट में है वैसे दोनों के रिटार्डेशन भी ऑपोजिट में है। ये रिटार्डेशन की वजह से ही तो इसकी फाइनल वेलोसिटी दोनों की 0 हो गई, इसलिए ये मैंने यहाँ पे माइनस की साइन पुट करी। ये हो गया 8s और ये हो जाएगा 1600, तो s इज इक्वल टू 200 मीटर। तो इन दोनों का डिस्प्लेसमेंट कितना होगा, 200 मीटर के जितना डिस्प्लेसमेंट हुआ, और ये कितने डिस्टेंस से दूर थे, 300 मीटर इन दोनों के बीच का डिस्टेंस था। इन्होंने 200 मीटर का डिस्प्लेसमेंट करा, तब क्या पूछा है, डिस्टेंस बिटवीन देम। 200 मीटर कवर कर लिया, टोटल 300 मीटर था, बचा कितना, 100। तो आंसर 200 नहीं है, आंसर क्या है हमारा, 100 मीटर। ध्यान देना बच्चों, ये जो मिला है वो हमें तो डिस्टेंस मिला, रिमेनिंग डिस्टेंस निकालने के लिए क्या करना है, 300 माइनस 200 दैट इज 100 मीटर। तो करेक्ट आंसर इज बच्चों 100 मीटर। चलो नेक्स्ट, नेक्स्ट इज अ पार्टिकल इज मूविंग इन अ स्ट्रेट लाइन, covers half the distance with a speed 6 meter per second, other half distance in a 2 equal time interval with a speed of 9 and 15, एवरेज स्पीड ऑफ पार्टिकल। ये बहुत ही अच्छी ट्रिक मैं बता रहा हूं, देखो ऐसे क्वेश्चन जल्दी से जल्दी हो जाएंगे, बस मैं जो ट्रिक बता रहा हूं उस पर ध्यान देना। क्या ट्रिक है, देखो हमें यहाँ पे ये दिया हुआ है, पहले तो मैं ये आपको चीज बता देता हूं क्या होती है। देखो यहाँ जब अपन टोटल डिस्टेंस का आधा डिस्टेंस, टोटल डिस्टेंस d, आधा डिस्टेंस d/2 ये v1 से मूव कर रहा है, ये v2 से मूव कर रहा है, टोटल डिस्टेंस का आधा आधा इंटरवल ले लिया, ये आधा डिस्टेंस ये भी आधा डिस्टेंस। तो जब डिस्टेंस के अपन इक्वल इंटरवल करता है तब एवरेज वेलोसिटी होती है 2v1 v2 डिवाइड बाय v1 प्लस v2। ये आप सभी लोगों को याद होगा या पता होगा, जब डिस्टेंस की इक्वल इंटरवल करता है तब एवरेज वेलोसिटी क्या होती है, 2v1 v2 डिवाइड बाय v1 प्लस v2। एंड जब टाइम के इक्वल इंटरवल होता है, जब टाइम के इक्वल इंटरवल होता है तब वेलोसिटी होती है v1 प्लस v2 डिवाइड बाय 2।
जब टाइम के इक्वल इंटरवल होंगे तब वेलोसिटी, एवरेज वेलोसिटी इज v1 प्लस v2 डिवाइड बाई 2। ये दोनों चीजें आपको याद होगी, अगर नहीं याद है तो बच्चों नोट कर लेना। अब मैं इंपॉर्टेंट ट्रिक बता रहा हूं, ध्यान से सुनना, मैं क्या टेक्निक बता रहा हूं आपको। यहां पे क्या दिया है इन्होंने, जो टोटल डिस्टेंस है आपका, उस टोटल डिस्टेंस को हमने दो इंटरवल में डिवाइड कर दिया। ये बाकी का जो पार्ट है उसमें हमने टाइम इंटरवल को आधा आधा करा। कैसे? 9 एंड 15। तो फिर एवरेज वेलोसिटी क्या होगी? v1 प्लस v2 डिवाइड बाई 2। जब टाइम इंटरवल को हमने आधा आधा डिवाइड करा तब एवरेज वेलोसिटी इज v1 प्लस v2 डिवाइड बाई 2। क्या है? 9 प्लस 15 डिवाइड बाई 2, दैट इज 12 मीटर पर सेकेंड। तो इस इंटरवल में वेलोसिटी इज 12 मीटर पर सेकेंड, एंड यहाँ पे जो वेलोसिटी है वो है 6 मीटर पर सेकेंड। ये 6 और ये 12, ये डिस्टेंस को हमने आधो आधे में कन्वर्ट करा। तो अब डिस्टेंस जब आधा आधा कन्वर्ट करा है तब एवरेज वेलोसिटी होती है 2v1 v2 डिवाइड बाई v1 प्लस v2। आया समझ में? मैंने क्या करा, पहले जो ये टाइम इंटरवल आधा आधा था तो टाइम इंटरवल की एवरेज निकाल। अब क्या हो गया, दो वेलोसिटीज मिल गई जिसमें डिस्टेंस आधा आधा। तो जब डिस्टेंस आधा होता है तब एवरेज वेलोसिटी है 2v1 v2 बाई v1 प्लस v2। इसमें v1 is 6 मीटर पर सेकेंड, v2 is 12 मीटर पर सेकेंड। अब इनको सॉल्व कर दो, 12 6 इंटू 2 12, 12 इंटू 12 144 डिवाइड बाई 18, दैट इज 8 मीटर पर सेकेंड। सही आंसर क्या है बच्चों? 8 मीटर पर सेकेंड। देखो शॉर्टकट है, टेक्निक है, ध्यान से याद रखना। नीट वालों के लिए तो मैं बता दे रहा हूं, ये जो मैंने बताया ना दोनों इक्वेशन, इसमें से भी डायरेक्ट क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो नीट वाले खास करके ये दोनों इक्वेशन जो है वो नोट कर लेना। जब डिस्टेंस आधा आधा हमने डिवाइड करा तब एवरेज वेलोसिटी इज 2v1 v2 डिवाइड बाई v1 प्लस v2। जब हमने टाइम के दो इक्वल इंटरवल करे तब है हमारे v1 प्लस v2 डिवाइड बाई। चलो नेक्स्ट, नेक्स्ट क्वेश्चन। क्लॉक is a 75 सेंटीमीटर 60 सेंटीमीटर लॉन्ग सेकेंड हैंड एंड अ मिनट हैंड। The second end of a clock is 75 centimeter long and minute hand is 60 centimeter long. In 30-minute duration, tip of second hand will travel x distance more than tip of minute hand. तो 30 मिनट में सेकेंड हैंड ने कितना डिस्टेंस कवर करा, मिनट हैंड ने कितना कवर करा, वही तो निकालना है। अब जैसे आधा घंटा हुआ तो एक मिनट में सेकेंड जो सेकेंड हैंड है उन्होंने एक मिनट में कितना कवर करा होगा। For second hand, distance covered in 1 minute, 1 मिनट में जो डिस्टेंस है दैट इज 2 पाई। अब ऐसे जो 30 मिनट्स है तो टोटल डिस्टेंस कितना कवर हुआ, 30 इंटू 2 पाई। एंड अगर अपन मिनट हैंड की बात करें, मिनट हैंड ने 30 मिनट्स में कितना कवर करा होगा, सर्कल का आधा, पूरे सरकमफरेंस का आधा, आधा सर्कल कंप्लीट हुआ है, हाफ सर्कल, तो वो कितना हुआ पाई आर। जैसे इसमें है आपके 75, इसमें है 60, ये है 75, ये है 60, इनको पुट करो आंसर मिल जाएगा। आपको तो डिफरेंस निकालना है तो सब्ट्रैक्ट करना पड़ेगा। कैसे करें देखो, ये पाई आर कर दिया मिनट एंड के लिए और सेकेंड एंड के लिए 30 इंटू 2 पाई आर कर दिया, फिर दोनों को सब्ट्रैक्ट करोगे तो आंसर 139.4 अप्रोक्सीमेटली 140 मीटर के आसपास का है ना। चलो आगे बढ़ते। A train starting from rest first accelerates uniformly up to a speed of 80 km per hour for time t, and then it moves with a constant speed for time 3t. Average speed of this train, देखो हमें क्या दिया हुआ है ध्यान से। ट्रेन जो है वो स्टार्ट हो रही है, फर्स्ट एक्सीलरेट कर रही है एंड देन कांस्टेंट स्पीड। मैं अगर इसके लिए वेलोसिटी वर्सेस टाइम का ग्राफ बनाऊं तो पहले एक्सेलरेट करी, कब तक एक्सेलरेट करी, टी टाइम तक, और वेलोसिटी कितनी हुई
80 किलोमीटर पर आवर, देन इट इज मूविंग विथ कांस्टेंट वेलोसिटी। तो ये कांस्टेंट वेलोसिटी और टाइम जो है वो कितना है, 3t। ये t टाइम है, ये 3t टाइम है। तो हमें क्या निकालना है, एवरेज स्पीड ऑफ द ट्रेन ड्यूरिंग दिस जर्नी, वेलोसिटी वर्सेस टाइम। सब मैंने 2 बार अभी तक रिपीट करा है, फिर से रिपीट कर रहा हूं। एरिया अंडर वेलोसिटी बाय टाइम विल गिव अस डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट। इस केस में एरिया अंडर कर निकाल लो, तो आपको क्या मिल जाएगा, डिस्टेंस अपॉन टाइम। टोटल टाइम इज 40। तो ये है हमारी एवरेज वेलोसिटी। क्या होगी एवरेज वेलोसिटी, डिस्टेंस डिवाइड बाय टाइम। डिस्टेंस कैसे निकाला सर, डिस्टेंस निकालने के लिए मैंने क्या करा, वेलोसिटी वर्सेस टाइम का एक ग्राफ बनाया। ग्राफ मैंने कैसे बनाया, तो पहले ये मोशन जो थी वो एक्सेलरेटेड थी एंड फिर कांस्टेंट वेलोसिटी से जा रही है। तो ये मैंने ग्राफ एरिया अंडर कर्व निकाल लो। ये एरिया निकाल लिया मतलब टोटल डिस्टेंस निकाल लिया। टोटल डिस्टेंस डिवाइड बाय टोटल टाइम, दैट इज एवरेज वेलोसिटी। तो हमने एवरेज वेलोसिटी ऐसे निकाला। सॉल्यूशन देख लो एक बार। अब यहाँ पे ग्राफ नहीं बनाया, यहाँ पे डायरेक्ट लिखा हुआ है। ये टोटल डिस्टेंस वही है, एरिया अंडर कर डिवाइड बाय टोटल टाइम। तो आंसर जो है वो करीब करीब 70 किलोमीटर पर आवर मिल जाए, है ना। चल आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट। एक बार मैं देख लेता हूं आप सबकी कमेंट्स, अगर किसी ने कुछ कमेंट करा है। 70 मीटर, चल बहुत लोगों ने 70 बताया। पार्थ पंड्या बेटा बहुत बढ़िया, सही कर रहे हो। बस इसी तरीके से क्वेश्चन के आंसर करते रहोगे तो अच्छा होगा। 1 घंटे के बाद अपनों को इतना गेन होना चाहिए कि कॉन्फिडेंस आपका बहुत ही हाई हो जाना चाहिए कि यहाँ के सारे कॉन्सेप्ट सब मुझे पता है। बहुत बढ़िया बेटा, 70 किलोमीटर पर आवर सही आंसर है बेटा, कोई बात नहीं, यूनिट इधर उधर हो जाती है। चलो नेक्स्ट। A body moves on a frictionless plane starting from rest. फ्रिक्शनलेस प्लेन है, वहां पे रेस्ट से अपन शुरुआत। Sn is the distance between n-1 and n। nth सेकंड में जो अपन डिस्टेंस ट्रैवल करते हैं वो क्या होता है, तो वो होता है Sn, that is the distance traveled between n-1 and n। And Sn-1 is the distance between n-2 and n-1। तो हमें रेशियो निकालना है Sn-1 अपॉन Sn। Sn-1 अपॉन Sn, हमारे पास फॉर्मूला है u प्लस a बाई 2 2n-1, u प्लस a बाई 2 2n-1। यहाँ पे nth सेकेंड थी, यहाँ पे n-1 सेकेंड है। इनिशियल वेलोसिटी दोनों के लिए क्या है, 0। अच्छा सर, इनिशियल वेलोसिटी तो दोनों के लिए 0 है, तो फिर बच्चे a/2 अपॉन a/2, ये तो कैंसिल हो गए। इसको सिंप्लीफाई करो, 2n-2 -1 2n-1, तो ये है 2n-3 अपॉन 2n-1। ये हो गए आपके Sn-1 अपॉन Sn। क्वेश्चन आगे देखो, n की वैल्यू क्या दी है हमें, वैल्यू ऑफ n इज 10। इसका मतलब है यहाँ पे 10 पुट कर दो। Sn-1 upon Sn is equal to 20 minus 1, that is, sorry, 20 minus 3, that is 17, 20 minus 1, that is 19। और ये रेशियो किससे कंपेयर करना है, तो ये रेशियो जो है वो 1 minus 2x के जितना कंपेयर करना है। तो हमें निकालना है वैल्यू ऑफ x। कोई बात नहीं, कंपेयर कर देते हैं। 2 upon x, 1 minus 17 by 19, 2 by 19, 2 से 2 कैंसिल, x इज 19। बहुत बढ़िया, क्या हुआ आंसर, x की वैल्यू जो है वो 19 के इक्वल। x की वैल्यू जो है वो 19 के इक्वल। तो यहाँ पे हर एक फॉर्मूला हमने रिवाइज करा। ऐसा नहीं करा कि एक ही पैटर्न के सारे क्वेश्चन करे हो या फिर एक ही फॉर्मूला पे सारे क्वेश्चन करे। हमने nth सेकंड की फॉर्मूला भी यूज करी, हमने प्रोजेक्टाइल मोशन की भी बात करी, हमने रिलेटिव मोशन की भी बात करी, हमने ग्राफ के बारे में भी बात करी, हमने कांस्टेंट एक्सेलरेशन के इक्वेशंस को भी यूज करा। तो ओवरऑल हमने ये कोशिश करी है कि सारे कॉन्सेप्ट्स 1 घंटे में मास्टर रिवीजन हो जाए, जिसकी वजह से कॉन्सेप्ट्स आपको सारे पता चल जाए, फिर क्वेश्चंस आप जो भी करना चाहो वो आप बिंदास कर सकते हो। चल आगे बढ़ते हैं।
Next, a bus is moving along a straight highway with a speed of 72 km per hour. Speed of bus is 72 km per hour. 72 into 5 by 18, 18 4 ये होगा 20 meter per second. It is brought to halt within 4 seconds after applying the brakes. Final velocity is 0 और कितने टाइम में? After 4 seconds. The distance traveled by bus during the time is, distance हमने यही इसी को तो बेटा कहते हैं स्टॉपिंग डिस्टेंस. ब्रेक्स अप्लाई करी, ब्रेक्स अप्लाई करने के बाद बस रुक गई, तो ये जो डिस्टेंस होता है दैट डिस्टेंस इज बेसिकली स्टॉपिंग डिस्टेंस. अब मैं स्टॉपिंग डिस्टेंस का फॉर्मूला बता देता हूं, काम हो गया ना आपका. क्या होता है? स्टॉपिंग डिस्टेंस इज u स्क्वायर अपॉन 2a. स्टॉपिंग डिस्टेंस होता है इनिशियल वेलोसिटी का स्क्वायर डिवाइड बाय 2 into a. इनिशियल वेलोसिटी इज 20 मीटर पर सेकेंड. पर सर एक्सीलरेशन कहां से निकालोगे? सही बात है, एक्सीलरेशन तो नहीं है हमारे पास, तो अपन इक्वेशन यूज करेंगे. v इज इक्वल टू u प्लस ए टी. फाइनल वेलोसिटी इज 0, इनिशियल वेलोसिटी इज 20. एक्सीलरेशन तो हमें निकालना है, सॉरी एक्सीलरेशन हमें निकालना है. टाइम है हमारे पास 4, सो एक्सीलरेशन होगा -5 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर. माइनस इंडिकेट्स इट इज अ रिटार्डेशन, तभी तो वेलोसिटी डिक्रीज हो रही है. वैल्यूज पुट कर दो. इनिशियल वेलोसिटी 20 का स्क्वायर 400, 2 into 5 10. स्टॉपिंग डिस्टेंस विल बी 40 मीटर. तो डिस्टेंस हमें कितना मिल गया? 40 मीटर. ओके, पार्थ पंड्या बहुत अच्छा, बेला लाड बहुत बढ़िया 19. अमीन मंसूरी बेटा बहुत अच्छा कर रहे हो. इस तरीके से क्वेश्चन साथ में सॉल्व करते रहोगे तो बिल्कुल आपका फायदा होगा. तो सभी लोगों को ये कोशिश करनी है कि साथ में हम यहाँ पे जितने क्वेश्चंस कर रहे हैं वो साथ में आप भी सॉल्व करते जाओ. अगर किसी को कहीं पे भी डाउट है, काव्य वाघेला बहुत बढ़िया बेटा, -5 तुमने बताया एक्सीलरेशन आई थिंक, तो एक्सीलरेशन जो मिल रहा है वो -5 मिल रहा है, सही कर रहे हो बेटा. अमीन मंसूरी बिल्कुल बेटा. और खास जो ये डिस्क्रिप्शन है, डिस्क्रिप्शन में हमने व्हाट्सएप ग्रुप की लिंक जो है वो अटैच करी है, तो आप उस ग्रुप में ज्वाइन हो जाओ. वहां पे आप अपने डाउट्स जो है वो शेयर कर सकते हो, पूछ सकते हो. तो आपको हर एक तरीके से सपोर्ट हम करने वाला है. बस आपको बस ये करना है कि जब जब हम यहाँ पे क्लास करवा रहे हो तब वो मन से क्लास को अटेंड करना है. एंड मैक्सिमम से मैक्सिमम अगर बच्चों को आप ज्वाइन करोगे तो सबको मजा आए, है ना. चलो आगे बढ़ते हैं. नेक्स्ट, a body travels 102.5 meter in nth second, 115 meter in n plus 2. The acceleration is, तो acceleration हमें निकालनी है. डिस्प्लेसमेंट इन nth second होती है u plus a by 2 2n minus 1. डिस्प्लेसमेंट इन n plus 2 होगी u plus a by 2, n की जगह पे n plus 2 minus 1. इसके लिए nth सेकंड में जो डिस्टेंस कवर करा है वो है 102.5, इसके लिए कवर करा है 115. इन दोनों इक्वेशन को सॉल्व करो. कितने अननोन्स है? u एंड e. अब इनको सॉल्व करोगे तो आपको एक्सीलरेशन मिल जाएगा. आपको दिया हुआ है nth सेकंड में डिस्प्लेसमेंट इज 102.5 और इसमें 115. दो इक्वेशन है, दो इक्वेशन को सॉल्व करो, आंसर मिल जाएगा. देखो इसमें क्या दिया, कैलकुलेशन यहाँ पे करी हुई है. फर्स्ट इक्वेशन जो है हमारी 102.5 u plus a by 2 2n minus 1 और ये आपकी 115. इन दोनों इक्वेशन को सॉल्व करोगे तो एक्सीलरेशन आपको मिल जाएगा. तो एक ही इक्वेशन को दो बार यूज करो, दोनों बार सॉल्व करो, आंसर मिल जाएगा. किसी को कहीं पे डाउट है तो बेटा प्लीज कमेंट कर देना, सारे डाउट जो है वो आपके हम क्लियर कर लेंगे. चलो आगे बढ़ते हैं. नेक्स्ट क्या दिया है? Train is moving along the two parallel rail tracks towards north with 72 km per hour and a train is moving towards the south with a speed of 108. एक जा रहा है नॉर्थ, एक जा रहा है साउथ. अगर दोनों ऑपोजिट में जा रहे हो
तो रिलेटिव वेलोसिटी दोनों की ऐड हो जाती है, बहुत सही है। वेलोसिटी जो है वो आपकी 72 प्लस 108, 72 प्लस 108 कितना होगा बच्चों? 180 किलोमीटर पर आवर, मतलब 50 मीटर पर सेकेंड। वेलोसिटी ऑफ ट्रेन बी विथ रिस्पेक्ट टू ए, तो ये रिलेटिव वेलोसिटी तो मिल गई 50, एंड वेलोसिटी ऑफ ग्राउंड विथ रिस्पेक्ट टू बी, वेलोसिटी ऑफ ग्राउंड विथ रिस्पेक्ट टू बी, तो ये होता है vg माइनस vb, ग्राउंड की वेलोसिटी 0, b जो है वो साउथ में जा रहा है विथ स्पीड ऑफ 108, साउथ को अपन नेगेटिव लेंगे तो ये होगा प्लस 108 किलोमीटर पर आवर, तो ये हो जाएगा आपका 30 मीटर पर सेकेंड। तो आई थिंक 50 एंड 30। अब इसमें डायरेक्शन आपको देखनी पड़ेगी, यहाँ पे दिया है वेलोसिटी ऑफ v विथ रिस्पेक्ट टू ए, ये होता है vb माइनस va। v जो है वो कहाँ जा रहा है? v इज मूविंग टुवर्ड्स साउथ, तो ये माइनस 108 माइनस 72 माइनस 180 है, मतलब ये माइनस 50, तो माइनस 50 प्लस 30, आई थिंक हमने जो करा है वो ऐसे ही है, माइनस 50 प्लस 30, तो ये रिलेटिव वेलोसिटी का कॉन्सेप्ट। बच्चों हमने यहाँ पे एमसीक्यूज डिस्कस करे, उसके कॉन्सेप्ट डिस्कस करे। अभी भी आपको कहीं पे डाउट है तो कमेंट करके बताओ, आपके जो भी डाउट है वो नेक्स्ट क्लास अब जो होगी हमारी उसमें हम सॉल्व करेंगे। तो आपको कमेंट करके बताना जरूरी है कि आपको कहाँ पे डाउट है। जो आगे जितने चैप्टर्स है, 12th के चैप्टर्स है, 11th के कोई चैप्टर है, कहीं पे भी अगर डाउट है तो बिंदास आप कमेंट करो। अगर कमेंट करोगे तभी तो पता चलेगा, तभी तो सॉल्व होगा। अब अपन मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, इसके कुछ क्वेश्चन जो है वो भी करेंगे, नया चैप्टर भी करेंगे। तब तक आप प्रैक्टिस करते रहो, मेहनत करते रहो, आगे बढ़ते रहो। ऑल द बेस्ट बच्चों, नेक्स्ट क्लास में मिलते हैं।